Hello students, welcome to Mid Benches classes. हेलो स्टूडेंट्स, सो एज यू नो हम पाइथागोरस थ्योरम लेसन कर रहे हैं ज्योमेट्री का और प्रॉब्लम सेट में आ गए हैं. कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरा कंप्लीट कर दिया था. आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे. सो नो व्हाट इज गिवन इन दिस ट्रायंगल, व्हाट विच ट्रायंगल आर एस टी एक ट्रायंगल है. उसमें एंगल एस जो है वो 90 डिग्री है. ओके, एंड टी इज 30 डिग्री. RT is 12. You have to find RS and ST. तो यहाँ कौन सा हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. वन एंगल इज 30, वन एंगल इज 90. ऑब्वियसली आर एंगल क्या होगा 60. हमने 30, 60, 90 डिग्री का प्रॉपर्टी यूज़ करना है. ओके, सो स्टार्ट. इन ट्रायंगल RST, एंगल RST प्लस एंगल RTS प्लस एंगल SRT क्या हो जाएगा 180. हमें ये ढूंढना है. यहाँ लिखोगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर क्या है 180 डिग्री होता है. ठीक है, सो देयरफॉर 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल SRT इक्वल 180. देयरफॉर 90 प्लस 130 इज व्हाट 120. तो एंगल SRT इक्वल 180 माइनस 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो आपको SRT क्या मिल गया 60 डिग्री. दिस मच इज क्लियर. सो दैट मीन्स ट्रायंगल RST is a 30, 60, 90 degree triangle. Fine. So as you know RS साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज. हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज RT. हियर यू विल राइट साइड अपोजिट टू 30 डिग्री. फाइन. सो देयरफॉर RS is equal to half into 12. 2 6 12. So therefore RS आप एक क्या मिल गया 6 सेंटीमीटर. So now side opposite to 60 degrees √3/2 of hypotenuse. So ST is equal to √3 of 2/2 of hypotenuse, that is RT. Here you will write side opposite to 60 degree. Fine. So that is equal to √3 of 2 into 12. 2 6 12. It's equal to 6 √3 सेंटीमीटर. तो ST क्या मिल गया हमें 6 √3 सेंटीमीटर. सॉरी. So write down answer over here. RS equal 6 centimeter and ST equal 6 √3 centimeter. So this was your question number 3rd. Fine. Let's go to question number 4th now. Find the diagonal of a rectangle whose length is 6 centimeter and area is 192 square centimeter. You have to find the diagonal. आपको लेंथ दिया है और एरिया दिया है, ब्रेड नहीं दिया है. ठीक है, तो पहले हमें ब्रेड निकालना पड़ेगा. फाइन. वी विल अज्यूम वन क्वाड्रिलेटरल. हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसको नाम दे देंगे ABCD और AC एक डायगोनल बना देंगे. जैसे आप जानते हो रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं. मार्क इट डाउन. फाइन. And you are having length 16 centimeter. This much is clear. Now we will write let quadrilateral ABCD be the given rectangle. Fine. So BC is equal to 16 centimeter and area of quadrilateral ABCD is equal to 192 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये आपको ऑलरेडी दिया है. बट एज यू नो व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. देयरफॉर
192 equal 16 into B. Therefore, B equal 192 divided by 16. Now 16, how much the? अब डिवाइड करो 16 वन ज़ा 16. ओके, कितना आया? 16 क्या मिला? 32. 16 टू ज़ा 32. तो आपको ब्रेड क्या मिल गया? देयरफॉर ब्रेड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ए बी हमें मिल गया 12 सेंटीमीटर. इतना पार्ट क्लियर. अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे. नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, angle ABC is equal to 90 degree. Here you will write angle of rectangle. Fine. So therefore by Pythagoras theorem, AC square equal AB square plus BC square, that is equal 12 square plus 16 square. 12 is 144 plus 16 is 256. प्लस करिए 4 plus 6 10. 10 कितना मिल गया? 400 मिल गया. AC square equal 400. Therefore AC is equal to square of 400. AC is equal to 20 सेंटीमीटर. सो हमें डायगनल कितना सेंटीमीटर का है? आंसर में लिख दीजिए. Diagonal of a rectangle is equal to 20 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपने फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया. लेट्स प्रोसीड टू फिफ्थ क्वेश्चन नाउ. सॉरी, एडजस्ट करना पड़ता है एंड इट्स वेरी. फिफ्थ क्वेश्चन, ये हॉट्स के क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान देना. इफ़ इट इज़ गोइंग टू कम इन एग्जाम, इट विल कम फॉर 3 or 4 मार्क. इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, हॉट जो लास्ट क्वेश्चन आता है उसमें आता है. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर of an equilateral triangle whose height is √3 centimeter. It's an equilateral triangle. You have to make one equilateral triangle over here. और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है? उसके ऑल साइड्स कॉन्ग्रेंट होते हैं और ऑल एंगल्स आर ऑल्सो 60 डिग्री. सो वी विल नेम इट ABC. दिस इज कॉन्ग्रेंट टू दिस, दिस इज कॉन्ग्रेंट टू दिस, एंड ऑल एंगल्स आर व्हाट? 60 डिग्री. सिंपल. फाइन. सो वी विल राइट लेट triangle ABC be given equilateral triangle. Fine. And segment AD, अभी हमें को हाइट भी बनानी है. सेगमेंट AD बना लिया हमने. AD be its हाइट. फाइन. और क्या दिया आपको? साइड दिया है. AD इक्वल √3 सेंटीमीटर. साइड नहीं, सॉरी, हाइट दिया है √3. ओके, एज यू नो, मैंने अभी आपको बताया कि ऑल एंगल्स क्या होता है इसका 60 डिग्री. तो एंगल B इक्वल 60 डिग्री हम लिखेंगे यहाँ एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. गिव इट 1. फाइन. नाउ आपको अभी ये 30 इसको भी निकालना है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट सम में किया था. इन ट्रायंगल ADB, ओके, एंगल ADB प्लस एंगल ABD प्लस एंगल BAD is equal to 180 degree. Reason, sum of all angles of triangle is 180 degree. Fine. So therefore 90 degree plus 60 degree plus angle BAD is equal to 180. 90 plus 60 is 150. Therefore angle BAD is equal to 180 minus 150 degree. इट्स इक्वल टू 30 डिग्री. सो आपको एंगल BAD क्या मिल गया? 30 डिग्री. सी हम BA नहीं बोल सकते, ए एंगल पूरा 60 डिग्री है, हमें सिर्फ इतना हाफ एंगल चाहिए, इसलिए ये करना पड़ा.
So that means therefore triangle ADB is 30 is a 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल. सो जैसे कि आप जानते हो क्या होता है, तो therefore बाय 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम हमें ढूंढना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड. सो ए डी इज इक्वल टू √3/3 अप साइड अपोजिट टू 63. तो ए डी इज इक्वल टू √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बी. Here you will write side opposite to 60 डिग्री. सो ए डी का वैल्यू √3 है, इज इक्वल टू √3 ऑफ 2 इंटू ए बी. अब ये सब वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू √3 अपॉन √3. √3 कट. सो ए बी क्या मिल गया हमें, ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. तो साइड क्या है ट्रायंगल का, 2 सेंटीमीटर. तो विल राइट साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल is equal to 2 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब होता है जो भी आपका फिगर है उसके ऑल साइड्स प्लस करते हैं. तो यहाँ कितने साइड है, 3 साइड. तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमेशा याद रखना 3 इंटू साइड होता है, दैट इज 3 इंटू साइड. इट्स इक्वल टू 3 इंटू ए बी, इट्स इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. सो यू गॉट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल 6 सेंटीमीटर. आप आंसर में लास्ट में सब लिख देना है. व्हाट 2 क्वेश्चंस were there in this question. साइड ऑफ एन इक्विलैटरल triangle is equal to 2 centimeter and its perimeter is equal to 6 centimeter. Okay, so this was your question number 5th. Let's go to question number 6 now. Now what they have told in this question. आपके पास एक ट्रायंगल है, दैट ट्रायंगल नेम इज ए बी सी. क्या नाम है ट्रायंगल का, ए बी सी. ए पी मीडियन मतलब पी क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का. बी सी दे हैव गिवन 18. फाइन. ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज 260. आपको ढूंढना है ए पी. सो ऑब्वियसली हम यहाँ क्या थियरम यूज़ करेंगे, आप दिमाग लगाओ. हमने लास्ट जो थियरम सीखा था अपोलोनियस, वही थियरम यहाँ यूज़ होगा. फाइन. सो इफ पी इज मिड पॉइंट, दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस साइड, ऑब्वियसली बी पी इज इक्वल टू पी सी ही हो जाएगा. नाउ जो दिया है लिख दो, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट ए पी इज अ मीडियन BC equal 18 and AB square plus AC square is equal to 260. To find what? You have to find AP. Solution करते हैं. BC equal 18. This is given to you. Find. So BP is equal to half of BC. Why half of BC? P is a midpoint. ये भी आपको बोला गया है. मिड पॉइंट, मीडियन बोला तो मिड पॉइंट ही होता है, अपोजिट वर्टेक्स से निकलता है, उसके लिए इसको मीडियन बोलते हैं एपी को. बट जो सामने लाइन को इंटरसेक्ट करता है वो उस पर मिड पॉइंट पर जाता है. देयरफॉर बी पी इज इक्वल टू हाफ इंटू 18 दैट इज 9. तो आपको बी पी क्या मिल गया, बी पी इज इक्वल टू 9. नो सेंटीमीटर, नथिंग इज गिवन, कीप इट एज इट इज. ओके. नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट ए पी क्या दिया है, इज अ मीडियन. दिस इज गिवन टू यू ऑल. ओके. सो बाय देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम as you know AB square plus AC square is equal to 2AP square plus 2BP square. ये थियरम आपको याद रखना है. नाउ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आपको 260 दिया हुआ है. AP है
हमारे पास ए पी नहीं है, हमें ए पी ही ढूंढना है। और 2 bp² मतलब 2 × 9², दिस मच इज क्लियर। So therefore 260 is equal to 2ap² plus 2 into 81. Therefore 260 equal 2ap² plus 2 1s are 2, 2 8s are 16. Therefore 2ap² equal 260 minus 162. आप 260 से 162 माइनस करिए, कट 10 8 5 कट 15 9, क्या मिल गया आपको यहाँ 98। Therefore 2ap² is equal to 98. Therefore ap² equal 98 upon 2. 2 4s are 8, 2 9s are 18. Therefore ap is equal to square of 49, square root of 49. Square root of 49 is what? 7. So ap क्या है? ap equal to 7. This was your only question, आपको यही ढूंढना था। Therefore ap equal 7, आंसर में लिख लेना है आंसर ap equal 7। ठीक है, तो जितना आज मैंने सीखा है आपको समझ में आया हो। हमने 3rd से लेके 6 सम किया था, 4 क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।